हेलो बच्चों, सभी को मेरी तरफ से मैथ्स क्लासेस की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि एक देखा जाए तो जो एग्ज़ाम होती है वो हमारे लिए एक पर्व की तरह होनी चाहिए। कोई अपना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आप में जितने एफर्ट है वो आप कोशिश कर रहे हो कि अपनी पोस्ट निकाल पाओ आप लोग। बस एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो चल रहा है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगी या नहीं होगी। आपको कई सारे वीडियो भी देखने को मिल रहे हैं जिसमें ये भी दिखा हुआ होता है कि आप क्लिक करने से पहले कि 100% एग्ज़ाम होगी या वो होगा। कई सारी चीज़ें हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, जो बच्चे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का केवल एक ही मोटो होना चाहिए, पूरी तरीके से फोकस करना चाहिए। जो डेट एग्जाम की दे रखी है उसी में आपको ये करना है कि हमारी टाइम पर एग्जाम होगी, हम तैयारी। क्योंकि इन चीजों से तैयारी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। और जो सेकंड ग्रेड के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं रहा है। फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए तो आपको पता ही है कि जून में एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा टाइम है ही नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ से तो यही है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान ना दें, केवल और केवल इस बात पर ध्यान देंगे कि आपको अपनी तैयारी को जारी रखना है और जो जून में एग्ज़ाम है उसी से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। यदि एग्ज़ाम जाती है तो आपके पास एक मौका मिलता है। आप देखिए, जून तक आपकी प्रिपरेशन ऐसी हो जाती है कि आप एग्ज़ाम दोगे और सिलेक्शन की दौड़ में शामिल होंगे। आप सोच के देखो कि आपको उस समय एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो आप उसको पॉजिटिव लेके चलो, नेगेटिव मत लेके चलो और अपनी तैयारी को वही कंटिन्यू रखो। देखिए बच्चों, ऐसी ऐसी सिचुएशन आपने देखी होगी, कई बच्चे आरएस जैसे एक बार रह गए, दो बार रह गए, लेकिन उन्होंने कंटिन्यूटी नहीं छोड़ी, आखिरकार उनका सिलेक्शन। तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको कंटिन्यूटी रखनी है। और कंटिन्यूटी क्या होती है इसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, मैथ्स की दुनिया में भी जानते हो और ऐसे भी जानते हो। एक छोटी सी जो आपको पता हो तो कितनी कोमल रेशम की रस्सी होती है, वो भी क्या कर देती है, पत्थर में निशान बना देती है। कब? जब वो लगातार चलती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, आपकी प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए और प्रैक्टिस जरूर करना, ये भी ध्यान रखें। अभी आपको पता है संस्कृत डिपार्टमेंट का जो रिजल्ट आया है, आप खुद देखिए, बच्चे पोस्ट कम देख करके तैयारी कम की है बच्चों, या कहीं तो एग्जाम देने ही नहीं गए। कई बार ऐसा होता है, ध्यान रखें कि पोस्ट कम होती है तो बच्चे कम प्रिपेयर होते हैं उस समय। जिसमें ज़्यादा पोस्ट होगी उसमें ज़्यादा लोग लगे रहेंगे तो प्लस पॉइंट रहता ही है। बाकी आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो, आप अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। और हो सके तो मैं आप लोगों के लिए, देखो मैं कंटिन्यू तो कुछ नहीं ला रहा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए, लेकिन जो भी मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करवाता हूँ। अब मैं वन शॉट स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब एक टॉपिक होगा, उसका एक ही लेक्चर होगा, चाहे वो 2 घंटे का हो चाहे 3 घंटे का हो, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। अब जितने भी टॉपिक मेरे से हो सके वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है भाई। थैंक यू आज के लिए, और टेंशन फ्री होकर के आप लोग एग्जाम दे और ना